छोटी लड़की ने पानी का एक छोटा घूंट लिया और चमत्कार से जमे हुए पानी से बनी एक बड़ी शार्क को बाहर निकाल दिया, जिसने पूरी तरह से उसके हुक्म माने। इसके अलावा उसकी क्लासमेट भी कोई आम लोग नहीं थे। एक लड़का पल भर में अपनी गर्दन 1 मीटर तक फैला सकता था। उसका शरीर एक खास रबर मटीरियल का बना था, जिससे वो अपनी मर्जी से अपने शरीर के किसी भी हिस्से को फैला और छोटा कर सकता था। उसके बगल में बैठी दूसरी लड़की की तरफ मुड़ते हुए उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। वो अपनी साउंड वेव से हर तरह की चीज़ों को कंट्रोल कर सकती थी। पता चला कि वे सभी सुपर हीरोज़ के वंशज थे। इस क्लासरूम के हर बच्चे के पास अपनी सुपर पावर थी। एक बच्चा रॉन्ग शू ट्रांसफॉर्मेशन का मास्टर था। जुड़वा बच्चे थे जो समय को मैनिपुलेट कर सकते थे, जिससे वो आगे या पीछे हो जाता था। और एक लड़का था जो बहुत तेज़ दौड़ता था, जिसका निकनेम लिटिल फ्लाइंग बकेट था। लेकिन उसकी स्पीड से टाइम डिस्टॉर्शन हो जाता था, जिससे उसकी सारी हरकतें स्लो मोशन सीन में बदल जाती थीं। पेंट ब्रश वाली लड़की आम लग रही थी, लेकिन उसकी ड्राइंग भविष्य की घटनाओं का अंदाज़ा लगा सकती थी। एक और लड़का था जो और भी कमाल का था। वो हर तरह की महाशक्तियों वाला एक बहुत शक्तिशाली छोटा सुपर हीरो है, लेकिन क्योंकि वो पर्याप्त रूप से केंद्रित नहीं है, इसीलिए उसकी महाशक्तियाँ हमेशा खराब लगती हैं। महिला नायक हुआ मेई के पास कोई महाशक्तियाँ नहीं होने के बावजूद उसका आईक्यू और ईक्यू बहुत ज़्यादा है। ये बच्चे अपनी सर्वशक्तिमान महाशक्तियों के बावजूद इस छोटी सी कक्षा तक ही सीमित है। 2 दिन पहले की बात करें तो एलियंस के एक समूह ने अचानक पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। बच्चों के माता पिता ग्रह की रक्षा करने वाले सुपर हीरो के रूप में बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ाई में शामिल होने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि टीम वर्क की कमी के कारण सुपर हीरो अंततः हार गए और एलियंस द्वारा कब्जा कर लिया गया। बच्चों की संतानों की रक्षा के लिए नायकों के मुख्यालय के पास उन सभी को इस आश्रय में सीमित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब वे हॉल में पहुंचे तो कई गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। सोनिक अटैक वाली लड़की ने बस खर्राटे लिए और गार्ड्स तुरंत हवा में उड़ गए। वे जल्दी से एक ट्रैम पर चढ़े और तेजी से भाग गए, लेकिन अचानक बाहर और भी गार्ड्स घात लगाए बैठे थे और वे पूरी तरह से घिर गए थे। लड़की ने अपनी सुपर पावर फिर से एक्टिवेट की और अजीब ट्रैम अचानक उड़ गई। लेकिन एक और भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। लड़की ट्रैम की दिशा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो सीधे एक बिल्डिंग की ओर जा रही थी। घबराहट में रबर बॉय आगे बढ़ा और अपनी बाह को प्रेटसिल के आकार में मोड़ लिया। एक ही मुक्के से उसने ट्रेन की खिड़की तोड़ दी और एक हाथ से बाहर की रेलिंग को कसकर पकड़ लिया और अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करके ट्रैम से कूद गया। दूसरे हाथ से उसने पास के एक टेलीफोन पोल को पकड़ा और एक शानदार 720 डिग्री थॉमस फ्लेयर स्पिन किया, जिससे ट्रैम आसमान में उड़ गई। नीचे सब लोग हैरान होकर चुपचाप देख रहे थे। इसके बाद वे फ्लावर गर्ल की दादी के घर पहुंचे। फ्लावर गर्ल की दादी एक मशहूर हस्ती थी, एक टॉप कोच जिन्होंने अनगिनत सुपर हीरो को ट्रेनिंग दी थी। धरती पर एलियन के हमले की खबर सुनकर अपने घर को बचाने के लिए दादी ने बच्चों को एक सख्त, लगभग शैतानी ट्रेनिंग देने का फैसला किया। कई दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद बच्चों की सुपर पावर बहुत बढ़ गई और एक सुपर टीम बन गई। दादी के अलविदा कहने के बाद उन्हें अचानक एक एलियन स्पेसशिप मिला। जब एलियन टॉयलेट गया था तो उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वे दौड़े और शिप पर कब्जा कर लिया। जैसे ही वे लॉन्च करने वाले थे, उन्हें एहसास हुआ कि कोई गायब है। वो छोटा लबर पैर वाला लड़का जो स्लो मोशन में चल रहा था। जैसे ही एलियन के टेंटिकल्स उसे पकड़ने वाले थे, रबर पैर वाले लड़के ने उसे खींच लिया। फिर उन्होंने स्पेसशिप को एलियन बेस की ओर उड़ाया। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो सब हैरान रह गए। ये एक भूल भुलैया जितना बड़ा था, जिसमें खतरनाक जाल भरे हुए थे। अपने माता पिता को ढूंढते हुए उन्हें अचानक एक बहुत बड़ा पिरामिड मिला। सुपरमैन ने कहा कि इस पिरामिड में धरती को खत्म करने का एक डिवाइस है, जो 1 घंटे से भी कम समय में लॉन्च हो जाएगा। इस जरूरी पल में हीरो हेडक्वार्टर्स के ऑफिसर अचानक उनके सामने आ गए और उनकी पीठ से लंबे टेंटिकल्स निकल आए। पता चला कि धरती के हीरो हेडक्वार्टर्स पर बहुत पहले से एलियंस का कब्जा था। उन्होंने सभी बच्चों को कैद कर लिया था और उस लड़की से पानी छीन लिया था जो शार्क को बाहर निकाल सकती थी। पानी के बिना शार्क गर्ल की सुपर पावर तुरंत बेअसर हो गई। जब सब लोग गुस्से में और बेबस थे, तब फ्लावर गर्ल ने अचानक सबसे कहा कि बहुत देर हो चुकी है और वे अपने माता पिता को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। उसकी इमोशनल बातों के बाद सभी बच्चे दुखी होकर रोने लगे। पता चला कि फ्लावर गर्ल ने ये सबके आंसू इकट्ठे करने के लिए कहा था। इसलिए शार्क गर्ल ने जल्दी से अपनी सुपर पावर एक्टिवेट की और आंसुओं को एक चाबी में बदल दिया।
दरवाजा तुरंत खुल गया और सब लोग भागकर पिरामिड पर पहुंच गए। इसी समय जो लड़की चुपचाप ड्राइंग बना रही थी, उसने अचानक अपना असली रूप दिखाया। उसने अपने ड्राइंग बोर्ड पर एक छोटा सा मॉन्स्टर बनाया और अगले ही पल वो छोटा मॉन्स्टर जिंदा हो गया। मॉन्स्टर ड्राइंग बोर्ड से कूद गया और उसका शरीर बड़ा और बड़ा होता गया। अपने सामने डरावने मॉन्स्टर को देखकर सभी बच्चे डर से हैरान रह गए। पता चला कि ये ड्राइंग करने वाली लड़की असल में एक एलियन थी। उसके छोटे से हाथ के इशारे से कई और मॉन्स्टर दिखाई दिए। हालांकि एलियन बहुत ताकतवर था, लेकिन ये छोटे सुपर हीरो भी आसान नहीं थे। लिटिल स्पीडी सबसे पहले हमला करने वाली थी, लेकिन उसकी चाल बहुत धीमी थी। जुड़वा बच्चे जो समय को मैनेज कर सकते थे, उन्होंने तुरंत लिटिल स्पीडी की स्पीड बढ़ा दी, जिससे उसकी पावर 5 लाख हो गई। ये देखकर रबर बॉय ने जल्दी से अपने हाथ फैलाए, जिससे एक ताकतवर उछलने वाला धनुष बना, जबकि शार्क गर्ल ने पानी का उपयोग करके 3 प्लम ब्लॉसम के आकार के डार्ट बनाए। पलक झपकते ही सभी मॉन्स्टर दीवार से टकरा गए। तभी शार्क गर्ल का पानी का जादू काम करना बंद हो गया, लेकिन उसे गलती से पता चला कि पिरामिड की सतह लिक्विड की बनी है। इसीलिए शार्क गर्ल ने जल्दी से इस लिक्विड का इस्तेमाल करके एक बड़ी शार्क बनाई और उस पर सवार होकर मॉन्स्टर की ओर बढ़ी और उसे पूरा निगल लिया। उस समय लॉन्च डिवाइस को खराब करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चिप पूरी हो चुकी थी, लेकिन ड्राइंग करने वाली लड़की ने अपने टेंटिकल से उसे गिरा दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। रबर बॉय ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो बस बाल बाल बचा था। अचानक लिटिल स्पीडी हवा में उछल गया। चूंकि वो बहुत धीमा था, इसीलिए कूदने के बाद उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि एक बार जब उसे चिप मिल गई तो उसने पाया कि वो वापस नहीं उठ सकता। तभी सुपरमैन अपनी सुपर पावर में माहिर होकर एक पल में लिटिल स्पीडी के सामने आया और उसे ऊपर ले गया। जैसे ही लॉन्च का काउंटडाउन 0 पर पहुंचने वाला था, उन्होंने चिप को सफलतापूर्वक बदल दिया। अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी और कसकर बंद दरवाजा धीरे धीरे खुला, जिससे बच्चों के माता पिता दिखाई दिए। पता चला कि ये सब माता पिता और एलियंस का किया हुआ एक टेस्ट था। ये एलियंस असल में पृथ्वी के साथी थे और उनका मकसद बच्चों को जल्दी बड़ा होने में मदद करना था, ताकि वे अपने माता पिता की जिम्मेदारियां उठा सकें और पृथ्वी की रक्षा कर सकें। हालांकि हमारे पास उनके जैसी सुपर पावर नहीं है, लेकिन जब तक हम अपनी ताकतें विकसित करते हैं और सुधार की कोशिश करते रहते हैं, हर कोई अपना सुपर हीरो बन सकता है।